सबसे पहली बात तो ये कि थार रॉक्स लोगों को जितनी ज़्यादा पसंद आई है, इसका नाम सभी ने उतना ही ज़्यादा नापसंद किया है। महिंद्रा के पास अपनी लेजेंडरी आर्माडा के नेम टैग का भी ऑप्शन था, लेकिन इस गाड़ी को रॉक्स नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे महिंद्रा की एक बहुत बड़ी सीक्रेट स्ट्रेटजी है। और महिंद्रा का ये सीक्रेट प्लान क्या है, अगर आप थार रॉक्स की कुछ डिटेल्स पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे ये सीक्रेट प्लान भी समझ आने लगेगा। लेकिन महिंद्रा के इस प्लान को डिकोड करने के लिए जब हमने रिसर्च शुरू की तो थार रॉक्स की लॉन्चिंग को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में पब्लिश्ड कुछ आर्टिकल सामने आए। इन मल्टीपल आर्टिकल्स को पढ़कर हमें वो हिंट्स भी मिल गई जिनको लेकर हमें शक था। थार रॉक्स पर विदेशी मीडिया का रिएक्शन देखकर ये लगभग कंफर्म होने लगा कि महिंद्रा कुछ वाकई बड़ा प्लान कर रही है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में थार रॉक्स को लेकर क्या चर्चा हो रही है और इस नई 5 डोर थार में वो ऐसी कौन सी हिंट्स हैं जिनसे हम महिंद्रा के सीक्रेट प्लान का पता लगा पा रहे हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि महिंद्रा ने 5 डोर थार को रॉक्स नाम क्यों दिया। दरअसल यूएसए में महिंद्रा जीप से लंबी लीगल लड़ाई के बाद अपनी रॉक्सर को बेचने में सफल हो पाई और अमेरिकन इस बेहद सस्ती और बेयरबोन वर्जन ऑफ थार को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि ये गाड़ी अमेरिका में रोड लीगल नहीं है और सिर्फ ऑफ रोड और फार्मिंग के काम के लिए ही अलाउड है, लेकिन बहुत सारे अमेरिकन इसे मॉडिफाई कराकर रोड लीगल बनाकर चला रहे हैं। दैट मीन्स कि महिंद्रा रॉक्सर ग्लोबल मैप पर अपना नाम बनाने लगी है और जब महिंद्रा ने अपनी थार को भी रॉक्स नाम दे दिया तो ये बात साफ होने लगी कि महिंद्रा इस गाड़ी को दूसरे देशों के लिए भी प्लान कर रही है। और रॉक्स नाम दिया भी इसलिए ताकि रॉक्सर की ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड आइडेंटिटी का इमीडिएट फायदा रॉक्स को भी मिल सके। अब बात करते हैं एक और सीक्रेट हिंट की और वो है रॉक्स का बेस मॉडल। थार रॉक्स के बेस मॉडल में महिंद्रा ने सेफ्टी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बेस मॉडल से ही रॉक्स में पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 6 एयरबैग्स मिलते हैं, यानी साइड एयरबैग और कर्टेन एयरबैग भी। बेस मॉडल से ही ईबीडी है, ईएसपी है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल डिसेंट और हिल असिस्ट भी सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है, यानी रॉक्स बेस मॉडल से ही सेफ्टी लोडेड है। और इसके हायर ट्रिम्स में ब्लाइंड स्पॉट कैमरा, 360 डिग्री कैमरा और एडास लेवल 2 मिलता है, यानी कि सारे ऑटोनोमस सेफ्टी फीचर्स से थार रॉक्स कंप्लीटली पैक्ड है। अब रॉक्स में इतने सारे ऑटोनोमस सेफ्टी फीचर्स को देखकर ये साफ समझ आ रहा है कि ये गाड़ी ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट के लिए रेडी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सारी नई कार्स को अब साइड इंपैक्ट प्रोटेक्शन से लेस होना पड़ेगा और साथ ही ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग भी होना मस्ट है और थार रॉक्स इन दोनों ही शर्तों को पूरा कर रही है। अगर आपको याद हो तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, जिसे जीएन कैप में 5 स्टार रेटिंग मिली थी, लेकिन जब वही एसयूवी ऑस्ट्रेलियन एन कैप में टेस्ट हुई तो 0 सेफ्टी रेटिंग मिली थी और उसका रीजन भी यही था कि स्कॉर्पियो एन में एडास और दूसरे ऑटोनोमस सेफ्टी फीचर्स नहीं थे और इसीलिए महिंद्रा ने अपनी रॉक्स में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अब आपको एक और हिंट देते हैं। 3 डोर थार में जिन डिजाइन एलिमेंट्स को लेकर जीप ने महिंद्रा को कोर्ट में घसीटा था, उनमें से मोस्टली सारी चीजें महिंद्रा ने रॉक्स में चेंज कर दी हैं। जीप को सबसे ज्यादा दिक्कत तो अपनी आइकॉनिक 7 स्लॉट ग्रिल की थी, जिसे महिंद्रा ने अब चेंज करके 6 स्लॉट एंड 2 रोज वाला डिजाइन दिया है। इसी तरह जहां 3 डोर थार और रैंगलर की बैकलाइट से लेकर पूरी रियर प्रोफाइल काफी सिमिलर थी, वहीं रॉक्स और रैंगलर का रियर अब बहुत हद तक डिफरेंट दिख रहे हैं। सिमिलरली रॉक्स और रैंगलर की साइड प्रोफाइल भी अब सेम नहीं दिख रही है और यही 3 मेन रीजन एलिमेंट्स महिंद्रा ने बहुत फोकस करके चेंज किए हैं ताकि इंडिया से बाहर रॉक्स को बेचने के लिए जीप से और कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिल सके। और अब एक और माइन्यूट डिटेल देखिए, रॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड के फ्रंट डोर पर ये कीलॉक का पॉइंट भी इसी बात की ओर इशारा करता है कि महिंद्रा इसका लेफ्ट हैंड ड्राइव वेरिएंट भी रेडी कर रही होगी। ग्लोबली देखा जाए तो महिंद्रा का 40 से ज्यादा देशों में बिजनेस फैला हुआ है, लेकिन थार रॉक्स ने मोस्टली उन्हीं देशों में चर्चाओं का बाजार गर्म किया है जहां महिंद्रा की एसयूवीज अच्छी खासी पॉपुलर हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट ड्राइव ने थार रॉक्स को लेकर सीधे यही लिख दिया कि थार की नई स्टाइलिंग अपडेट और ऑटोनोमस सेफ्टी फीचर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए इसके दरवाजे फिर से खुल सकते हैं। वहीं कार्स गाइड नाम की एक और ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट की हेडलाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इस आर्टिकल में भी एक बड़ी हिंट दी गई है। कार्स गाइड ने लिखा है कि जिस तरह से थार रॉक्स में सेफ्टी फीचर्स लोडेड हैं, ये ऑस्ट्रेलियन मार्केट को भी ध्यान में रखकर ही किए गए होंगे। कार्स गाइड ने एक दूसरे आर्टिकल में भी यही लिखा था कि इस गाड़ी में अब इतने सफिशिएंट टेक आ रहे हैं कि इसे ऑस्ट्रेलिया में लाया जा सकता है। ड्राइव के ही एक दूसरे आर्टिकल में ये लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में कार्स बेचने के लिए ऑटोनोमस इमरजेंसी सिस्टम मस्ट है और 5 डोर थार में ये सारी चीजें आने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। इसमें यह भी लिखा है कि महिंद्रा के एक सोर्स ने पिछले साल ही इस वेबसाइट को बताया था कि महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया में लाने के लिए अपडेटेड थार पर काम कर रही है। एक साउथ अफ्रीकन वेबसाइट cars.co.za ने थार की लॉन्चिंग और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हुए ये सवाल भी रेज किया था कि महिंद्रा नई रॉक्स को साउथ अफ्रीका में लाने वाली है। यही सवाल जब इस वेबसाइट ने महिंद्रा साउथ अफ्रीका के सीईओ राजेश गुप्ता से पूछा तो उन्होंने सीधे हाँ तो नहीं की,
लेकिन नई थार की साउथ अफ्रीका में लॉन्चिंग को लेकर मना भी नहीं किया। इसके बाद हमें एक और साउथ अफ्रीकन ऑटो वेबसाइट CarMax का थार पर लिखा ये आर्टिकल मिला, जिसमें भी थार के स्पेसिफिकेशंस और प्राइसेस को लेकर ये लिखा है कि ये गाड़ी साउथ अफ्रीकन मार्केट में आनी ही चाहिए। लेकिन थार को सिर्फ सेफ्टी रेगुलेशंस पर कंपैटिबल बनाने भर से इसके दरवाजे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खुलने वाले। महिंद्रा को उसके लिए सबसे पहले जीप की उस शर्त को पूरा करना होगा जिस पर उसने अग्री किया था तब जब महिंद्रा ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में जीप से लीगल केस हारी थी। दरअसल 2021 में जब महिंद्रा 3-डोर थार को ऑस्ट्रेलिया में लाने की कोशिश कर रही थी, तब जीप की पेरेंट कंपनी स्टेलेंटिस ने महिंद्रा पर ट्रेड ड्रेस को चोरी करने का केस कर दिया था। 2021 में जब इस केस का फैसला आया तो महिंद्रा को ये आदेश दिया गया कि वो 3-डोर थार को इस डिजाइन के साथ ऑस्ट्रेलिया में नहीं बेच सकती, और अगर फ्यूचर में जब भी वो ऑस्ट्रेलिया में थार लॉन्च करने का प्लान करेगी तो उससे 90 डेज पहले जीप को थार के डिजाइन भेजकर अप्रूवल लेना होगा, तभी ऑस्ट्रेलिया में थार को जीप हरी झंडी देगी। महिंद्रा और जीप के सारे लीगल बैटल पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में जो भी हमने सीक्रेट हिंट्स आपको बताई हैं उन पर महिंद्रा ने ऑफिशियली अभी कुछ भी नहीं बोला है। ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशंस और ओपिनियन है, लेकिन किसी गाड़ी को लेकर इतने सारे क्लूज महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकते, कंसीडरिंग द फैक्ट कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इस गाड़ी का कितना ज़्यादा क्रेज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।